हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम 10 से 11 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं जो कि दिसंबर 2019 में आए थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट एक्स बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द सी। एक्स क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट है ओवर सी। Let T be a transformation from x to x, be any linear transformation, then which of the following is true? First option है T is unitary implies T is self adjoint. Second option है T is self adjoint implies T is normal. Third option है T is unitary implies T is normal. फोर्थ ऑप्शन है T is normal इम्प्लाई करेगा T is unitary। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यूनिटरी ऑपरेटर क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर क्या है। अगर हमें ये तीन डेफिनेशन पता है तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ यूनिटरी ऑपरेटर। लेट टी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स इज सेट टू बी यूनिटरी इफ एंड ओनली टी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी is equal to t star t, where t is the adjoint of the operator t, and it is given by t star is equal to है t conjugate का ट्रांसपोज या फिर t ट्रांसपोज का conjugate, that is the t star adjoint operator of the t। तो t स्टार फाइंड करें वो भी आइडेंटिटी के इक्वल हो, और t स्टार t भी फाइंड करें वो भी आइडेंटिटी है, देन t इज सेट टू बी ए यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेल्फ एडजॉइंट। टी इज सेल्फ एडजॉइंट इफ़ एंड ओनली टी इज इक्वल टू टी स्टार। अगर एडजॉइंट ऑपरेटर टी के इक्वल हो जाएगा उस केस में हमारा टी ऑपरेटर कैसा है? सेल्फ एडजॉइंट। टी इक्वल टू टी स्टार, देन टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। थर्ड डेफिनेशन है हमारी नॉर्मल ऑपरेटर की। टी इज सेट टू बी नॉर्मल ऑपरेटर इफ़ एंड ओनली टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी। टी को नॉर्मल ऑपरेटर का बोलेंगे, टी इंटू टी स्टार फाइंड करें इज सेम एज टी स्टार इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यूनिटरी है और नॉर्मल है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो टी स्टार है और टी स्टार टी है दोनों किसके इक्वल आएंगे? आइडेंटिटी के इक्वल। अगर ऐसा है तो टी कैसा है? यूनिटरी ऑपरेटर है। और यहाँ पे क्या है कि जो टी स्टार इक्वल टू होगा टी स्टार टी के, लेकिन आइडेंटिटी के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, किसी और ऑपरेटर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये दोनों सेम है, इक्वल टू आइडेंटिटी है, तब ये कैसा है? यूनिटरी ऑपरेटर। अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, उस केस में हमारे पास ये ऑपरेटर कैसा होगा? नॉर्मल ऑपरेटर। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? ठीक है, नाउ वन बाय वन चेक करते हैं हम। ऑप्शन 1, टी इज़ यूनिटरी इम्प्लाइज टी इज़ सेल्फ एडजॉइंट। तो टी अगर यूनिटरी गिवन है तो हमें देखना है क्या टी सेल्फ एडजॉइंट भी होगा ऑप्शन 1 में। इफ़ टी इज़ यूनिटरी की डेफिनेशन लिखी है हमने ऊपर, टी स्टार इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी या फिर टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो टी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी एंड टी कैसा ऑपरेटर है? यूनिटरी ऑपरेटर है। तो ये कैसा होगा हमारे पास? नॉन सिंगुलर, सो टी इनवर्स एग्जिस्ट। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट टी स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स। इससे हम क्या इम्प्लाई करेंगे? जो टी स्टार है वो किसके इक्वल है? टी इनवर्स। ठीक है, दिस डजेंट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू टी स्टार। टी स्टार किसके इक्वल है? टी इनवर्स के इक्वल है, ना कि टी के इक्वल। और सेल्फ एडजॉइंट में हमें क्या चाहिए? जो एडजॉइंट ऑफ टी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? टी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से टी का सेल्फ एडजॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। वी कैन सी दिस बाई काउंटर एग्जाम्पल। टेक टी ट्रांसफॉर्मेशन 3x3 मैट्रिक्स है, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। टी स्टार चेक करें इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो ये मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे। ठीक है, सच दैट टी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी। जो हमारा टी स्टार है वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है, बट टी नॉट इक्वल टू टी स्टार। टी स्टार आइडेंटिटी है तो इस केस में हमारे पास ये कैसा ऑपरेटर है? हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो टी है वो टी स्टार के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है। सेकंड डेफिनेशन देखो, सेकंड ऑप्शन देखो, टी इज सेल्फ एडजॉइंट इम्प्लाई करेगा टी इज़ नॉर्मल।
तो सेल्फ एडजॉइंट गिवन है, हमें चेक करना है क्या नॉर्मल होगा। इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट है तो क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू टी स्टार। ठीक है, इस पे ऑपरेट कर दो टी बोथ साइड, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। जब हम टी लेफ्ट में ऑपरेट करेंगे, लेफ्ट में हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर राइट में क्या हो जाएगा, टी स्टार। ठीक है, जब हमने लेफ्ट में ऑपरेट किया तो क्या बनेगा, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्टार। टी को ऑपरेट किया लेफ्ट में, एक बार टी को ऑपरेट करो राइट में तो लेफ्ट साइड तो क्या रहेगी, टी स्क्वायर, और इधर राइट में क्या हो जाएगा हमारे पास, टी स्टार टी को ऑपरेट कर रहे हैं हम राइट साइड में, बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमारा जो टी स्टार है इज इक्वल टू टी स्टार टी एंड इक्वल टू है किसके, टी स्क्वायर के। दोनों ही किसके इक्वल हैं, टी स्क्वायर के। तो दिस इम्प्लाइज टी स्टार इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्टार टी। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं जो टी स्टार है वो किसके इक्वल है, हमारा टी स्टार टी। इसका मतलब टी कैसा है, हमारा नॉर्मल ऑपरेटर। तो नॉर्मल ऑपरेटर में ये दोनों इक्वल होने ज़रूरी हैं, चाहे आइडेंटिटी के हो या नॉन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो यहाँ दोनों टी स्क्वायर के इक्वल हैं, तो बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स टी इज़ ए नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में चाहिए देखो, टी इज़ यूनिटरी इम्प्लाई करेगा टी इज़ नॉर्मल। तो टी यूनिटरी गिवन है तो चेक करना है क्या नॉर्मल होगा। तो टी यूनिटरी है तो क्या लिखेंगे, टी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू टी स्टार टी। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल हैं तो इसका मतलब टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, और ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल की। तो दैट मीन्स टी इज़ नॉर्मल। अगर टी यूनिटरी ऑपरेटर है देन टी इज़ ऑलवेज नॉर्मल ऑपरेटर। अगर टी यूनिटरी होगा तो वो हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। टी अगर नॉर्मल है तो यूनिटरी होना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन 4 में यही पूछा है कि टी अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो ये क्या यूनिटरी ऑपरेटर भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूनिटरी के लिए हमें दोनों साइड आइडेंटिटी के इक्वल चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो, दोनों सेम हो सकती हैं बट नीड नॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो टी इज़ नॉर्मल है तो टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी होगा। दिस डजेंट इम्प्लाई टी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू टी स्टार टी। ये ज़रूरी नहीं है दोनों ये आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो दैट मीन्स टी नीड नॉट बी यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हमारे यहाँ पे, 2 and 3 आर करेक्ट एंड 1 and 4 आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा बीटा आर द रियल नंबर विद अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा। दोनों एक डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं अल्फ़ा एंड बीटा। सपोज दैट ए एन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। जो ए एन अल्फ़ा बीटा वो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, सच दैट ए आई इक्वल टू अल्फ़ा है, मतलब ऑल डायगोनल एंट्रीज आर अल्फ़ा। ए आई इक्वल टू अल्फ़ा मतलब है सारी डायगोनल एंट्री क्या है, अल्फ़ा है। ए आई जे इक्वल टू बीटा फॉर आई नॉट इक्वल टू जी, इसका मतलब है ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर बीटा। ठीक है, तो एक को डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे, डायगोनल एंट्री अल्फ़ा है उसकी और नॉन डायगोनल एंट्री कैसी है, बीटा है। ठीक है, लेट डी एन बी द डिटरमिनेंट ऑफ ए एन अल्फ़ा बीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस डी एन। ठीक है, तो डी एन क्या है, डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स ए एन अल्फ़ा बीटा। तो फर्स्टली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ए एन अल्फ़ा बीटा मैट्रिक्स क्या होगी हमारी। तो गिवन क्या है, ऑल डायगोनल एंट्री तो अल्फ़ा है, नॉन डायगोनल एंट्री बीटा है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ये बना लिया हमने ए एन अल्फ़ा बीटा। दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस, अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सम अनदर मैट्रिक्स से बी एन। ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल में अल्फ़ा बाकी सारी एंट्री बीटा है, तो हम डायगोनल वालों को बाहर निकाल लें और साथ में डायगोनल की जगह क्या रख दें, हम बीटा रख दें। तो फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू आइडेंटिटी प्लस सम मैट्रिक्स बी एन। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस ए एन मैट्रिक्स मिलेगी हम। ठीक है, तो ए एन को हमने कन्वर्ट कर लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सम अदर मैट्रिक्स बी एन। ठीक है, वेयर बी एन इज इक्वल टू, अब बी एन ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारी एंट्री कैसी हैं, बीटा हैं। बी एन ऐसी मैट्रिक्स हैं जिसकी ऑल एंट्रीज आर बीटा। तो ये हमारी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसकी ऑल एंट्रीज आर सेम। रैंक 1 मैट्रिक्स होती है, इसकी 2
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती हैं, वन इज जीरो एंड सेकेंड इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो कौन कौन सी इसकी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगी, एक तो जीरो होगी, एक ट्रेस होगी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। आइगन वैल्यू ऑफ बी एन आर जीरो एंड ट्रेस क्या होगी, ऑल डायगोनल एंट्री बीटा ऐड करेंगे, ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एंट्री बीटा, बीटा कितनी बार, एन टाइम, तो ट्रेस क्या हो जाएगी, एन बीटा। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ बी एन आर जीरो एंड एन बीटा, और साथ में हमें ये भी पता है कि जो जीरो की मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, एन माइनस वन टाइम आएगी जीरो आइगन वैल्यू, और जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, वन। तो हमें इस बी एन की आइगन वैल्यूज़ के बारे में पता चल गया। अब इसकी हेल्प से हम ए एन की आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए एन इन दोनों का सम है, इसकी आइगन वैल्यू मुझे पता चल गई, जीरो है और एन बीटा है, और ये क्या अल्फ़ा माइनस बीटा टाइम आइडेंटिटी, इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, ऑल अल्फ़ा माइनस बीटा होंगी सारी, क्योंकि आइडेंटिटी के क्या वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा स्केलर फैक्टर है इसका, तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी, अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, जीरो है, एन बीटा है। जीरो की मल्टीप्लिसिटी एन माइनस वन, एन बीटा की मल्टीप्लिसिटी है वन। अब दोनों का सम करेंगे तो वो आइगन वैल्यू क्या होंगी, देखो वो ए एन की आइगन वैल्यू बन जाएंगी। नाउ आइगन वैल्यू ऑफ ए एन आर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस जीरो, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एन बीटा, ये जो आइगन वैल्यू है ए एन की, इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी एन माइनस वन टाइम, क्योंकि जीरो की कितनी है, एन माइनस वन, और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, वन होगी। ठीक है, तो हमें ए एन की आइगन वैल्यू के बारे में पता चल गया, वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है, और दूसरी क्या है, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एन माइनस वन एंड वन रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो एन माइनस वन है, सेकेंड की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या है, वन है। नाउ क्वेश्चन में हमें डी एन डिफाइन किया था उसने, डिटरमिनेंट ऑफ दी ए एन। ठीक है, ए एन का क्या है, डिटरमिनेंट है, एंड हमारे पास ए एन की आइगन वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द ए एन। अगर मुझे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पता, मैं डिटरमिनेंट बता सकता हूँ, उन सब का प्रोडक्ट कर दें तो वो क्या होगा हमारे पास, डिटरमिनेंट। तो डी एन क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द ए एन। तो कर दो प्रोडक्ट आइगन वैल्यू की, अल्फ़ा माइनस बीटा कितनी बार आएगा, एन माइनस वन, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा कितनी बार, एन माइनस वन टाइम, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर क्या आ जाएगी, एन माइनस वन, और सेकेंड आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी वन है तो इसकी पावर क्या होगी, वन, अल्फ़ा प्लस एन माइनस बीटा की पावर वन। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया मैट्रिक्स ए एन का। क्लियर है यहाँ तक ना। जो ऑप्शन दे रखे हैं एक बार उनको चेक कर लें। ऑप्शन 4 में अगर तुम देखोगे ध्यान से, यही दे रखी है डी एन की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन। तो ये क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 3 देखो, डी एन दे रखा है अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस फैक्टर की जो पावर है वो वन है, इसकी पावर है एन माइनस वन डिटरमिनेंट में, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ से। अब नाउ फर्स्ट और सेकंड को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डी एन माइनस वन यूज़ किया उसने दोनों में, तो फर्स्टली वी फाइंड डी एन माइनस वन, डी एन पता है तो डी एन माइनस वन बता देंगे, एन को रिप्लेस कर दें इसके अंदर एन माइनस वन से, तो डी एन माइनस वन क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू इंटू में अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू इंटू बीटा, ये हो गया डी एन माइनस वन। अब ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, तो ऑप्शन 1 में क्या पूछा उसने, डी एन इक्वल टू होगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू डी एन माइनस वन प्लस में बीटा, तो डी एन माइनस वन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो राइट साइड को ऑब्जर्व करें तो क्या वो डी लेफ़्ट साइड के इक्वल आती है, डी एन के इक्वल, तो देखते हैं राइट साइड, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं, डी एन माइनस वन की अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू डी एन माइनस वन प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे हम डी एन माइनस वन की, तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू इंटू बीटा प्लस में बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी भी डी एन के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि डी एन क्या है हमारा, ऊपर देखो अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा है, यहाँ पे ये ऐड है फैक्टर बीटा इस पूरे के साथ में। ठीक है, तो डी एन कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन 1 क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 देखो, अब dn अपोन में करना है अल्फा माइनस बीटा की पावर n-1 इक्वल टू होगा dn-1 अपोन एन अल्फा माइनस बीटा की पावर n-2 प्लस बीटा। तो ये ऑप्शन 2 है हमारा। तो देख लेते हैं ऑप्शन 2 में हमें क्या क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले तो, dn अपोन अल्फा माइनस बीटा की पावर n-1, ठीक है, dn हमारे पास है वहाँ पे, तो उसको डिवाइड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-1 से। तो देखो ये था dn, इसको डिवाइड करना, मतलब इस फैक्टर को इधर ले जाएं हम डिवाइड में, तो इधर लेफ्ट राइट में क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी, अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। राइट हैंड साइड देखो वो क्या है हमारी, dn-1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n-2 प्लस में बीटा। देखो ध्यान से देखना है इसको कि dn-1 को हमने डिवाइड करना है इस फैक्टर से। इस फैक्टर से जब मैं डिवाइड कर दूंगा इधर, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड राइट साइड में, अल्फ़ा प्लस n-2 इंटू बीटा। ये बचा, क्या बचा, अल्फ़ा प्लस n-2 इंटू बीटा, प्लस में ये बीटा भी है, प्लस बीटा कर देंगे हम। बीटा वाली टर्म को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, दैट इज सेम एज इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन 2 है वो क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे, ऑप्शन 2 and 4 आर करेक्ट ऑप्शन, एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।